श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी बल्लवाचार्य महाराज ने कहा, गाय के सींग के नोक पर विचार करिए, हम लोग सत्संग से कितना कतराते हैं। स्वामी बल्लवाचार्य महाराज ने कहा, गाय के सींग के नोक पर एक सरसों का दाना जितने देर ठहरता है उतने देर जीवन में सत्संग महाभय से बचाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है और कितनी सत्संग की महत्ता है कि गाय के सींग के नोक पर कितने देर सरसों ठहरता है, इतने देर आपके जीवन में कहीं सत्संग मिल गया, महाभय से बचाता है। इसीलिए हमारे भगवान कृष्ण कहा कि मुहूर्तमप्यो गच्छेना सागरे मनसा सत्रति पापानम तस् जन्म सतार्जितम। 100 जन्म का किया हुआ जो पाप है, कुछ काल अगर आप सत्संग ध्यान कर लेते हैं तो सतार्जितम, सब पाप से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, परमपिता परमात्मा के लोक को स्वीकार कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। तो स्वयं वह जो है कहा, तो वह जो काल जो है ऊपर से चिल्हा वही काल, और नीचे यह जो कीचड़ देख रहे हैं, कीचड़ में जो खिचड़ी गिर गया, नीचे भी काल है ऊपर भी काल है। वही गुरु महाराज कह रहे हैं, वह बाघ रूपी जो काल है, मुंह बावे खड़े हैं, न जाने कब निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं, न जाने कब ठिकाना चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। तरसों हम जा रहे थे झौड़ा, एक प्रोफेसर के यहाँ गृह प्रवेश का सत्संग रखा था, उसके यहाँ संयोग से एक बेलोखरा के एक 100 कुल के बचिया थी, हॉस्पिटल में प्रसव के दर्द से बेचैन थे। बच्चा तो इशू हुआ लेकिन बच्चा नहीं रोता था, मरनासन था। डॉक्टर कहा कि 95% ये लड़का नहीं बचेगा, मरा पड़ा है, ले जाइए ले जाइए। बहुत ये लोग विनती करते थे, कहा नहीं इनका कोई गारंटी है ही नहीं। संजोग हम जा रहे थे, हम गाड़ी पर थे, फोन लगाया, बाबा सब लोग कह रहे हैं कि कल्याण बाबू को फोन लगाओ, कल्याण बाबू फोन लगाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा बाबा ऐसे ऐसे बात है, बच्चा तो जन्म ली लेकिन रोता नहीं है, डॉक्टर कह रहे कि 95% गारंटी, ले जाओ यहाँ से, भर्ती नहीं लेता है। मैंने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर को कहो कि कह रहे हैं कि भर्ती लेने के लिए, जो होगा गुरु महाराज देख के ऊपर छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। जब कहा तो डॉक्टर साहब लाचारी में वह जो है भर्ती लिए, ऐसे में भर्ती किया, और जब भर्ती किया तो 2-3 घंटा संजोग उसके लिए हम आधा घंटा वहां बैठ गए ध्यान पर। 1-1.5 घंटा के बाद कहा बाबा कह रहे हैं कि सुधार हो रहा है, सुधार हो रहा है। आज फोन किया कि बाबा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, मैं गाड़ी भेजता, आप आइए। मैं महाराज के जब मैंने कहा हमको रतनपुरा सत्संग में जाना है। दूसरी बात है कि हम वहां छठिहार से पहले किसी के पास नहीं जाते हैं, इसलिए मेरे पास गाड़ी मत भेजो। तो कहिए परमपिता परमात्मा है कि नहीं, वह काल रूपी बाघ कब किसको निगल जाएगा। लेकिन संत सदगुरु जो होता है उनकी ऐसी कृपा होती है कि काल से भी बचाते हैं, हर जगह रक्षा करने वाला है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संग लनो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग और ध्यान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो स्वयं जैसे वह राजा जनक को खिचड़ी का खुसरन मिलते ही नींद टूट गई, और नींद जब टूट गई तो चिल्लाने लगा, यह सत की वह सत, यह सत की वह सत। मतलब मैं जो स्वप्न देख रहा था स्वप्न सत है, अभी जो मैं राजा बना हो यह सत है। बगल में पत्नी सोई हुई थी, राय दरबार में वह लेटा हुआ था, कहा यह सत की वह सत। उसी समय में उनकी पत्नी जग गई, कहा पतिदेव क्या हुआ? कहा यह सत की वह सत। कहा इसका जो जवाब देगा उसको गुरु बना लेंगे। लेकिन किसी को नहीं कहते थे कि यह सत की वह सत है। अब गुप्त बात को कौन जानते हैं? जो अंतर्जामी है वही तो जानेंगे, कोई नहीं जाने। जितने भी ऋषि महापुरुष थे सबको भी कैद कर दिए। अंत में कोहल ऋषि के पुत्र अष्टावक ऋषि जब आए तो अष्टावक ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम सबसे पहले कैद में जो साधु को कैद किए हो आजाद कर दो। कहा नहीं बाबा हम आजाद नहीं करेंगे, जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं आजाद नहीं करूंगा। तो कहा सुनो, अष्टावक ऋषि आसन लगाए, और आसन लगाने के बाद राजा जनक को बगल में उठाए, वह भी आसन लगाए
और आसन लगाने के बाद अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि हे राजन सुनो, तुम्हारा यही न प्रश्न है कि तुम अपने राय दरबार के अंदर में पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था, रात्रि वाली बात थी, और रात्रि में तुम एकाएक स्वप्न देखने लगा कि दूसरे राजा से युद्ध हो गया, उस राजा के साथ तुम्हारी हार हो गई और वह राजा प्राण दंड सुना दिया, तुम भागने लगा, 7 दिन तक भागते रह गया भूखे प्यासे, और 7वां दिन ही बाबा के आसन पर खिचड़ी का जो खुरसन मिला, चिल्हा जो लेकर के उड़ गया नीचे, जो कीचड़ में चला गया, उसी समय नींद खुल गई, तभी से तुम चिल्लाते हो यह सत की वह सत। मतलब मैं जो स्वप्न देखा स्वप्न की बात सत है, यह अभी जो मैं राजा बना यह सत है। तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा, तो राजा जनक ने कहा हाँ गुरुदेव बात तो यही सत है, यही है। तो कहा हे राजन सुनो, रात में जो तुम स्वप्न देख रहा था क्या अभी है? कहा अभी तो नहीं है। तो कहा स्वप्न तो झूठा है ही, बिल्कुल झूठ है, असत है। और फिर अभी जो तुम राजा बने हुए हो क्या तुम सदा राजा रहोगे? कहा मैं सदा राजा नहीं रहूंगा। तो कहा हे राजा जनक यह भी असत है, स्वप्न तो असत है ही, अभी जो तुम राजा बने हो यह भी असत है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, संसार से चलो जाओगे तो तुम्हारे लिए असत हो जाएगा। तब राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव सत क्या है? तो कहा सत क्या है? सत से जो बिनसे नहीं। कहा सत एक परमात्मा है। तब वहां जब अष्टावक्र ऋषि उसको युक्ति दिए, और युक्ति कर बताने के बाद जब ध्यान करने लगे तो 3 घंटा तक राजा जनक एक आसन पर ध्यान पर बैठे रह गए, और आत्मा और परमात्मा का जब साक्षात्कार हो गया, और जब 3 घंटा के बाद आंख खुलती है तो राजा जनक अष्टावक्र ऋषि के चरण में आकर के प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद कहा प्रभु सही में करे, संसार में जो कुछ भी है सब झूठा है, सब असत है। सत क्या है? एक परमपिता परमात्मा। इसीलिए कहा सच्चित आनंद, वह जो परमात्मा है सत भी है और चित आनंद भी है, वह सत का कभी अभाव नहीं होता, कहीं वह खाली नहीं है। और ऐसे परमात्मा में जो मन लगाते हैं, जिसका मन लग जाता है, दिन रात आनंद ही आनंद रहता है। उसी समय में अष्टावक्र ऋषि जब सत्संग आरंभ कर दिया, वह 7वां पीढ़ी पूर्व जो राजा जनक अजगर बना हुआ था, वही अजगर वह जंगल से दौड़ते दौड़ते फुफुआते फुफुआते आ गया, बगल में कोंटी में छिप गया। और जब छिप गया तो कुछ लोग लाठी लेकर के दौड़ा मारने के लिए। अष्टावक्र ऋषि ने कहा नहीं इसको मत मारो, इसको मत मारो, अरे इसका उद्धार करने के लिए ही राजा जनक का जन्म हुआ है, इसका उद्धार करने के लिए राजा जनक का जन्म हुआ। तो सब लोग कहा गुरुदेव ये तो अजगर है, जंगल से आया है, और राजा जनक तो राजा हैं, इतने ज्ञानी है, तो फिर इनका इनसे क्या संबंध है कि इनका उद्धार करने के लिए इसका जन्म हुआ है? तब अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि सुनो इनका क्या संबंध है, मैं कह के सुना दूं कि अजगर से कहवा दूं, मैं कह के सुना दूं कि अजगर से कहवा दूं। तो सब लोग कहा बाबा अजगरे से कहवा दीजिए, अजगरे से कहवा दीजिए। तो सुनिए योग की ऐसी विद्या है, ऐसी शक्ति होता है संतों के शरण में कि असंभव चीज भी संभव होता है। जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जब भेषा के पीठ पर हाथ दे दिया तो भेषा कंठास्थ वेद ऋचा पाठ करने लगे। धरती के चबूतरा पर बैठे हुए थे, जब ठोक दिए तो आकाश मार्ग में चलने लगे। कबीर साहब भी भेषा को जब ठोक दिए तो कंठास्थ वह जो है भेषा वेद ऋचा का पाठ करने लगा। और स्वयं हमारे पंजाब में गुरु हुए थे, जब गुरु के गद्दी पर 8 साल की उम्र में प्रतिष्ठित हो गए तो सब लोग, कुछ लोग स्वीकार नहीं किया, कहा नहीं नहीं ये गुरु कैसे हो सकता, 8 साल का बालक है हरकिशन देव राय, ये गुरु कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग तो सब दिन होता है, कुछ विरोधी भी होता है और कुछ समर्थक भी होता है। तो समर्थक ने कहा नहीं यह गुरु बनने के लायक है, गुरु गद्दी पर है, गुरु इसको आसीन किए है तो गुरु है। लेकिन विरोधी कहा कि हम लोग कैसे मान लेंगे गुरु है ही, कुछ ऐसे दिखला देगा तब तो मानेंगे गुरु है ही। तो जब वह गुरु से आकर के कहा गया तो गुरु ने कहा कि सुनिए कोई यहां गूंगा बहरा है? तो कहा बाबा है। एक बगल में 40 साल से एक बच्चा लूल्हा नंगरा बहरा था, वो सब जानते थे कि नहीं बोलता है।
उनको लाया गया और गुरु गद्दी पर वह बैठे हुए थे, हाथ में सोना की छड़ी थी और सब लोगों से कहा कि सुनिए, यह गूंगा जो कभी नहीं बोलता है, 40 साल से नहीं बोल रहा था, यह अगर ये बोलने लगे तो आप लोग स्वीकार कीजिएगा कि यह गुरु है कि नहीं? कहा एकदम स्वीकार कर लेंगे। जैसे वह हरकिशन देव जी राय, वह 8 साल के बच्चा, वह जो गूंगा था, उनके सिर पर जब रखा तो वह गूंगा जो है बहरा लग रहा, एकदम स्वस्थ हो गया और वेद ऋचा का पाठ करने लगे। जितने भी विरोधी लोग था सबकी बोलती बंद हो गई। नहीं, यह गुरु गद्दी बनने के लायक है, गुरु के लायक है। तो संत जो होते हैं असंभव चीज को संभव करता है, इसलिए यह नहीं कहना चाहिए। यही बात जब सत्संग हम करते थे तो दरभंगा में स्टेशन के बगल में सत्संग चल रहा था, बीच से ही कुछ श्रोता लोग उठ करके प्रश्न कर दिया। इसलिए कोई भी बात योग विद्या में, यह ध्यान सत्संग भजन में कोई बात असंभव नहीं है। जैसे कहा तो अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि मैं कह के सुना दूं कि अजगरे से कहवा दूं, तो सब लोग कहा बाबा अजगरे से कहवा दीजिए, अजगरे से कहवा दीजिए। तब अपने जोग बल से अष्टावक्र ऋषि वो अजगर के जोनि में शक्ति प्रवेश किया, और जब शक्ति प्रवेश किया तो आसन के बगल में जनक जी बैठे हुए थे, जनक के बगल में वह अजगर आया और फेंप जोर करके सुनाने लगा, देखिए मेरा नाम राजा अज था, हम प्रत्येक दिन 1000 गाय दान करते थे, संजोग एक गाय एक दिन एक साधु को दान किए, वही गाय भाग करके मेरे गाय के झुंड में आ गई, वही गाय पुनः दूसरे साधु को दान कर दिए, और वही गाय को लेने के लिए पहले वाला साधु भी आ गए। मेरे सामने में दोनों साधु झगड़ करे प्राण अंत कर दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए आकाशवाणी हो गया, ए राजा आज तुम अजगर के जैसे बैठे रह गया, तुम्हारे सामने दोनों साधु की मृत्यु हो गई, अब जो तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, अब तुमको मरने के बाद अजगर की जोनी मिलेगा, बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। तो मैंने उनसे विनती किया कि हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, क्षमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब जो है माफ नहीं होगा, भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा जब भोगना ही पड़ेगा तो फिर अजगर के जोनी से मुक्ति कब मिलेगी? कहा जिस दिन आपके वंश में भक्तों का जन्म होगा, सत्संग करेगा, तब आपको यह अजगर के जोनी से मुक्ति मिलेगी। वही कुछ दिन के बाद हमारी जब प्राण अंत हो गया तो यमराज के 2 दूत आए, हमको लेकर के चला गया यमराज के लोग। अब वहां जब गए तो यमराज जब मेरे बही खाता को उल्टाया तो मेरे जीवन में 2 जन्म तक शुभ कर्म ही था, लेकिन वही भूल से जो पाप हो गया, वही पाप का जो सजा था। तो धर्मराज जी ने कहा कि हे राजन, तुम तो धन है, तुम्हारा कर्म भी धन है, लेकिन भूल से पाप हो गया, तो पहले पाप भोगने के लिए चाहते हो कि पुण्य भोगने के लिए चाहते हो? तो मैंने कहा कि हमको पापे भोगने के लिए दे दीजिए, उसके बाद हम पुण्य भोगते रह जाएंगे सदा के लिए। तो धर्मराज ने कहा कि अब तुम्हारा जन्म कंदरावन के जंगल में एक विशाल वृक्ष है, उसमें खोडर है, उसी में अजगर जोनी में जन्म होगा। जैसे कहा तो हम चिल्लाने लगे, धर्मराज से विनती करने लगे कि बाबा यह अपराध को क्षमा कर दीजिए, वाणी वापस ले लीजिए, पहले पुण्य को भोगने दीजिए। धर्मराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, अब भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा धर्मराज से, अब यह अजगर के जोनी से छुट्टी कब मिलेगी? तो कहा जिन आपके वंश में कोई भक्तों का जन्म होगा और गुरु के द्वारा सत्संग करेगा, तो हे राजा अज, तब तुमको अजगर के जोनी से छुट्टी मिलेगी। तो हम, मेरा जन्म अजगर के जोनी में हो गया, और हम दिन रात परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, कब मेरे वंशों में कोई भक्तों का जन्म होगा कि मेरे नाम से सत्संग करेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, अजगर की जोनी छूट जाएगा। तो यह जो है 6 पीढ़ी पूर्व, इस 7वां पीढ़ी है, दिन रात वह परमपिता परमात्मा से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के चलते यह मेरे वंशों में ही राजा जनक का जन्म हुआ। और जैसे वह सत्संग करने लगा गुरु अष्टावक्र ऋषि के द्वारा, हमको मालूम हो गई, हम वहां से भागते भागते यहाँ गए, और सत्संग सुनने के बाद जब संतों का दर्शन किया, सत्संग सुना, और सारी बात बताने के बाद वह अजगर का शरीर छूट गया, दिव्य चेहरा लेकर के प्रकट हो गया। अब प्रकट होने के बाद अष्टावक्र ऋषि को प्रणाम करने लगे, जनक को प्रणाम करने लगे, पुत्र धन है तुम, क्या आज तुम्हारे कर्म से मेरा उद्धार हो गया, आज तुम्हारे कर्म से मेरा उद्धार हो गया। तब राजा जनक ने अपने पूर्वजों से कहा कि
हे प्रभु एक दिन आप और ठहरिए, तब अपने लोक को जाइएगा। उस रोज उसको रोक लिए। पुनः एक दिन और अष्टावक्र ऋषि अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव इनके नाम से सत्संग कर दीजिए। एक दिन और सत्संग कर दिया गया और उसके नाम से भंडारा हो गया। स्वयं राजा अजगर के जोनी से निकल करके वह दिव्य चेहरा देवता का शरीर मिल गया, देवलोक को चले गए। तो आज यह जो विंध्यश्री बाबा के यहाँ सत्संग हो रहा है, हो सकता है किसी पीढ़ी में, किसी जन्म में कोई नरक भोगता होगा और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते होंगे। इसीलिए आज ऐसा मौका मिला कि हमारी माता जी सुदामा देवी चली गई, आज उनके संपिंडन के अवसर पर यह जो सत्संग हो रहा है। क्यों हो रहा? कबीर साहब क्या कहा? जाहि दिना संत चरण चली आवे, जाको भाग है युगन युगन सोम, दर्शन से अघ जाई, गुरु दर्शन सम सुख नहीं जग में, वेद पुराण सब गाई, जाहि दिना संत चरण चली आई। कहा एक जन्म की बात नहीं है कि सत्संग सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा। सुखदेव मुनि ने कहा कि भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते दा पुरुष, अज्ञान हेतु मदकारं नासं तदोते विवेका। कहा कि हे परीक्षित, एक जन्म ने अनंत जन्म की पुण्य की पूंजी उदय होता है, भाग चमकता है, तब हम मानव को सत्संग मिलता है और वही सत्संग से परम पद की प्राप्ति होता है। तो महापुरुषों से कहा, केशव दास महाराज से कहा कि कोई ऐसी जीवात्मा है कि सत्संग पाकर के उसका उद्धार हो गया है, सत्संग पाकर उद्धार हो गया? तो केशव दास जी महाराज ने कहा हाँ जी, सुनो किनका किनका उद्धार हो। तो कहा दासी के नारद हिरणी से, श्रृंगेरी से, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडी से वाल्मीकि महिमा लखात है, मसगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शूद्रनि से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशव दास कहाँ लो करो बखान, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। तो कहा ये लोग दासी के नारद की माता जी की विवाह नहीं हुई थी, एक सेठ के यहाँ नौकरानी बन करके काम करती थी और वही जो है गलत तरह से गर्भ रह गया, और गर्भ रहने के बाद वही लड़का को जन्म दिए। वही लड़का और उनकी माता भी सेठ के यहाँ रह करके सेवा करती थी, और लड़का भी 5 साल का हुआ तो साधु की सेवा करता था। और साधु लोग जो प्रसाद खा करके पत्ता को छोड़ देते थे, जूठन पत्ता, वही पत्ता को वह जो बच्चा खा लेता था। वही साधु के जूठा प्रसाद खाने के बाद वही बच्चा नारद बना। और कैसे नारद हैं कि देव नारद जी का सम्मान भगवान राम करते हैं, नारद जी का सम्मान राक्षस रावण भी करता है, नारद जी का सम्मान भगवान कृष्ण करते हैं, नारद जी का सम्मान स्वयं वहां जो है कंस के दरबार में चले जाते तो वहां भी उतना ही सम्मान